नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे कामयाब स्पाई एक्शन फिल्मों में से एक धुरंधर के बारे में। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा सेंसेशन है जिसने बॉक्स ऑफिस पर मानो एक नया ही इतिहास लिख दिया। तो जरा इस नंबर को देखिए, 1300 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ पहली फिल्म की दुनिया भर में कमाई। ये नंबर सिर्फ फिल्म की कामयाबी नहीं बताते, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि इसकी कहानी ने लोगों को किस तरह अपने साथ बांध लिया था। तो चलिए अब इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज हम फिल्म की चकाचौंध से निकलकर उन असली घटनाओं और किरदारों को जानेंगे जिनसे ये पूरी कहानी असल में बनी है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर धुरंधर इतनी बड़ी हिट हुई कैसे। ये सिर्फ एक्शन की बात नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है जिसमें बड़े बड़े सितारे हैं, एक दमदार कहानी है और ऐसे ट्विस्ट हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो फिल्म के सेंटर में है हमजा अली मज़ारी, एक भारतीय जासूस जिसका किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है। उसका मिशन उसे ले जाता है पाकिस्तान के दिल यानी कराची में, जहां उसे एक बहुत ही खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश करना है। और जाहिर है, जब साथ में इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े नाम हों तो कहानी तो दमदार बन ही जाती है। चलिए अब स्क्रीन की दुनिया से हटकर असल जिंदगी में आते हैं। फिल्म का जो हीरो है ना, वो जिस असली जासूस से प्रेरित है, उन्हें द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा नाम जिसकी असल कहानी किसी भी फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। इस स्लाइड में जो चीज है वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये तुलना, एक तरफ है फिल्म का हीरो हमजा अली मज़ारी और दूसरी तरफ है रविंद्र कौशिक। कौशिक कोई फिल्मी किरदार नहीं थे, वो एक असली हीरो थे जिन्होंने अपनी पहचान, अपना घर परिवार, सब कुछ पीछे छोड़कर एक ऐसा मिशन चुना था जहां एक गलती का मतलब सिर्फ मौत थी। रविंद्र कौशिक की जिंदगी का सफर बहादुरी और ट्रेजेडी से भरा हुआ था। 70 के दशक की शुरुआत में रॉ उन्हें भर्ती करती है। कुछ ही सालों में वो पाकिस्तान की आर्मी में शामिल हो जाते हैं। जरा सोचिए, दुश्मन के देश में उनकी सेना का हिस्सा बनना कितना मुश्किल रहा होगा। और वो सिर्फ शामिल नहीं हुए, बल्कि मेजर के पद तक पहुंच गए और भारत को लगातार खुफिया जानकारी भेजते रहे। लेकिन उनका अंत बहुत दुखद था। 2001 में पाकिस्तान की एक जेल में उनकी मौत हो गई, जो उनकी इस गुमनाम कुर्बानी को और भी मार्मिक बना देती है। अब फिल्म की कहानी का दूसरा पहलू, ये हमें अंडरवर्ल्ड की अंधेरी दुनिया में ले जाता है, जिसकी जड़ें कराची के लियारी गैंगवार से लेकर उत्तर प्रदेश के क्राइम वर्ल्ड तक फैली हुई हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक अनदेखे युद्ध से, इकोनॉमिक टेररिज्म। फिनसिक यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स। ये सिर्फ नकली नोट्स छापना नहीं है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये सॉफ्ट टेरर का एक तरीका है। इसका मकसद बिना गोली चलाए देश की अर्थव्यवस्था की नींव को ही खोखला कर देना था। आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे का ये बयान इस पूरी साजिश की गंभीरता को साफ साफ बताता है। ये असली एटीएस ऑपरेशंस पर आधारित है, जहां पता चला कि ये एक आर्थिक जंग थी जो पर्दे के पीछे से लड़ी जा रही थी, और धुरंधर ने इसी सच्चाई को पर्दे पर उतारा है। ये नकली नोट कितने असली लगते थे, इसका अंदाजा आप इस टेबल से लगाइए। 24 में से लगभग 21 सिक्योरिटी फीचर्स कॉपी कर लिए गए थे। कमाल की बात तो ये है कि जिस विदेशी कंपनी से भारत सरकार नोट बनाने का कागज और स्याही खरीदती थी, ये लोग भी वहीं से सामान ले रहे थे। बस एक रंग बदलने वाली खासियत थी जिसे वो कॉपी नहीं कर पाए, और वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। पर यह कहानी सिर्फ नकली नोटों तक ही नहीं रुकती। इसका एक और सिरा है जो इससे भी कहीं ज्यादा हिंसक और क्रूर हकीकत से जाकर जुड़ता है, और वो है उत्तर प्रदेश की गैंग वॉर की दुनिया। मिलिए श्री प्रकाश शुक्ला से, एक ऐसा नाम जिसने 90 के दशक में सिर्फ 5 साल के अंदर क्राइम और पॉलिटिक्स के दम पर पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। फिल्म में जो क्राइम की दुनिया दिखाई गई है वो काफी हद तक शुक्ला के आतंक के दौर से ही प्रेरित है। इस एक लाइन से शुक्ला की क्रूरता का अंदाजा लगता है। ये सिर्फ जुर्म नहीं था, ये दहशत फैलाने का एक तरीका था। एक ऐसा डर पैदा करना कि कोई उसके खिलाफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न कर सके। और हालात इतने बिगड़ गए कि जब शुक्ला ने उस वक्त के मुख्यमंत्री को ही मारने की सुपारी ले ली, तो सरकार को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो पहले कभी नहीं हुआ था। सिर्फ एक अपराधी को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बनाई गई, जिसे पूरी छूट दे दी गई थी। और ये वाला किस्सा तो सच में किसी फिल्म की कहानी लगता है। सोचिए,
पुलिस अपने सबसे बड़े टारगेट को ढूंढ रही है और उनके पास उसकी कोई फोटो तक नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्ला ने एक फोटोग्राफर को सिर्फ इस शक में मार डाला था कि कहीं उसकी तस्वीर पुलिस तक न पहुंच जाए। तो पुलिस ने क्या किया? उन्होंने एक्टर सुनील शेट्टी के शरीर पर शुक्ला का चेहरा सुपर इम्पोज करके उसकी पहली तस्वीर जारी की। कमाल है ना? अब बात करते हैं उन छोटी छोटी डिटेल्स की जिन्होंने धुरंधर को एक यादगार फिल्म बनाया है। ये वो बारीकियां हैं जो फिल्म को असली और एक अलग ही स्टाइल देती हैं। फिल्म का वो एक बहुत ही मशहूर चेज सीक्वेंस याद है? उस सीन की जान था 1971 का ये क्लासिक गाना। पुराने संगीत का वो रेट्रो फील और तेज रफ्तार एक्शन का ऐसा मेल इतना जबरदस्त था कि वो सीन तुरंत यादगार बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को बनाना अपने आप में कितना ड्रामा था? आशा भोसले जी को लगा कि ये गाना उनकी इमेज के हिसाब से बहुत ज्यादा बोल्ड है, और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी तो अपने लिखे बोल सुनकर ही शर्म से रिकॉर्डिंग छोड़कर चले गए थे। और यही डेडिकेशन फिल्म के कलाकारों में भी देखने को मिला। एक्टर राकेश बेदी जैसे कलाकारों ने अपने किरदार में जान डालने के लिए पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की आवाज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर छोटी चीज़ पर महीनों तक स्टडी की ताकि उनका अभिनय एकदम असली लगे। तो हमने एक जासूस का गुमनाम बलिदान देखा, एक गैंगस्टर की क्रूरता को समझा और आर्थिक आतंकवाद की छिपी हुई दुनिया को भी जाना। ये सब कुछ धुरंधर की कहानी में बुना गया है। तो आखिर में सवाल ये बचता है, जब हम ऐसी फिल्में देखते हैं तो हम असल में क्या देख रहे होते हैं? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या उन सच्ची दर्द भरी कहानियों का एक आईना है जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है?